नटराजाय विद्महे चतुर्दशाय सूत्राय धीमहि तन्नो डमरू प्रचोदयात्। इसी तरह के असंख्य मंत्र यहाँ लिखे हुए हैं जो ये गाथा गाते हैं कि शिव पुराण में भगवान शिव कितने बृहद हैं, कितना विशाल रूप है उनका, कितने मनोरम और कितने अद्भुत हैं। वैसा ही इस पूरे परिसर का दृश्य भी है। जैसा कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि वही हैं जो तारामंडल में बसते हैं और जो रात होते ही हमें तारे के रूप में नज़र आते हैं। यह वही सप्तऋषि हैं जिनसे ज्ञान की वाणी कई लोगों तक पहुँचाई गई है। चाहे वो भगवान शिव हो, विष्णु हो, इन्होंने हमेशा इन सप्तऋषियों को महत्व दिया है। वैसे ही भगवान शिव की इस महिमा में, इस महाकाल लोक में सप्तऋषियों को महत्व देते हुए ही आगे ही इनको रखा गया है। जैसे ही आप इस प्रांगण में आएंगे वैसे ही आपको ये सप्तऋषियों की मूर्तियाँ नज़र आएंगी। ऐसा ही आप मेरे इस साइड देख सकते हैं कि कैसे रुद्र सागर का जीर्णोद्धार कर दिया गया है और यहाँ शुद्ध जल, जहाँ जलकुंभियाँ घूमती रहती थी, वहाँ शुद्ध जल नज़र आता है। यह वही स्थान है जहाँ पर कुछ समय बाद एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस फ्लाईओवर को, ये सेकंड फेज़ का हिस्सा है जिस पे से लोग, जब भीड़ बढ़ जाएगी तो उस फ्लाईओवर से लोग महाकाल के दर्शन के लिए वहाँ तक पहुँच पाएंगे और एक बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को उस समय भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर म्यूज़िकल सिस्टम, फाउंटेन और इस तरह के चीज़ों से उसे सुसज्जित किया जाएगा और इसकी महिमा और भी बढ़ जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर पहले महाकाल वन हुआ करता था। महाकाल वन में बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन अब वो रूप तो नहीं लाया जा सकता। अब तक आपने न्यूज प्रवाह के माध्यम से महाकाल लोक के लगभग पूर्ण परिसर को देख लिया है। इस भाग में हम शेष बातों को बताने वाले हैं। ये शेष विशेष है क्योंकि अब आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो आपने अब तक महाकाल लोक के साथ शायद ही देखा होगा। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि महाकाल लोक का मध्य भाग, जहां सप्तऋषि साधना रथ बैठे हुए हैं, इसी के अग्रभाग में स्थित है त्रिवेणी संग्रहालय, जहां आपको अविस्मरणीय छवियां देखने को मिलती हैं। भगवान शिव सबसे पहले नृत्य की मुद्रा में नटराज के रूप में नजर आते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक, धार्मिकता और परंपरा की छवियां यहाँ नजर आने लगती हैं। दीवार में शिव के रूपों के साथ अन्य भगवानों को भी स्थान दिया गया है। यहाँ अलग अलग यंत्रों को दिखाया गया है, माता के नव रूपों को भी दर्शाया गया है। तो वहीं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, कृष्ण और राधा का प्रेम के साथ महाभारत की झलकियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं। महाकाल महाराज विस्तारीकरण प्रोजेक्ट में नींव 2017 में रखी गई थी। इसकी शुरुआत महाकाल पथ से सटे ऐतिहासिक रुद्र सागर से हुई। रुद्र सागर की साफ सफाई कर इसे विकसित किया गया है। जलकुंभी से पटे रुद्र सागर की गिरने वाली गंदगी को रोक दिया गया है। इसके लिए जलकुंभी से पटे रुद्र सागर की गिरने वाली गंदगी को रोक दिया गया है। इसके लिए अथक प्रयास करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षा के साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन और प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने मिलकर हर स्तर पर प्रयास किए। संत और उज्जैन रहवासियों ने इसमें अपने विचार और अभिव्यक्ति की भूमिका निभाई है। उज्जैन कलेक्टर एवं महाकालेश्वर मंदिर समिति अध्यक्ष आशीष सिंह, संभागायुक्त संदीप यादव की टीम में मौजूद तत्कालीन महाकाल प्रशासक और सीईओ प्राधिकरण सुजान सिंह रावत, स्मार्ट सिटी सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान ने कई प्रयासों से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सबसे कठिन कार्य इस प्रोजेक्ट की नींव के साथ इसकी योजना थी। सभी की सहभागिता से महाकाल महाराज विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया, जिसमें कई विरोध के साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सभी को साथ लाने के प्रयास किए गए। योजनाबद्ध होने के बाद इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती इसे मूर्त रूप में लाना थी, जिसके लिए सभी ने मिलकर प्रयास करने के साथ योगदान भी दिया। केंद्र में बैठे मंत्री हो या फिर अन्य राज्यों से आए अधिकारी, सभी से सलाह लेकर इसे उकेरना शुरू किया गया। स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल निरंतर कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्य की प्रगति और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसका विशेष ध्यान रखा है। यहाँ तक कि उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह की दोहरी जिम्मेदारी थी कि उन्हें कार्य को पूर्णता तक भी ले जाना था और श्रद्धालुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखना था। लेकिन किसी भी त्योहार और पर्व में बाबा महाकाल के दर्शन में किसी भी भक्त को कोई परेशानी नहीं आने दी। इसी के साथ विकास कार्य भी प्रगति के साथ चलता रहा। दिन रात एक कर उक्त सभी शासन, प्रशासन और पुलिस में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने शक्ति अनुरूप कार्य किया। इसे मूर्त रूप देने में गुजरात और राजस्थान के कारीगरों ने अपनी कारीगरी दिखाई और इस
कॉरिडोर को इतना मनमोहक रूप दिया। इसके लिए हमारे साथ हैं त्रिवेणी संग्रहालय की प्रबंधक भावना व्यासी। जी मैम, आप बताइए कि किस तरह यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और श्रद्धालुओं को और क्या क्या देखने मिल सकता है। त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित एक सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय है। यहाँ सनातन परंपरा की जो 3 मुख्य धाराएं हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव मत, उनसे जुड़ी हुई कलात्मक अभिव्यक्तियाँ यहाँ प्रकट की गई हैं। जो भी महाकाल लोक में दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए धर्म को संस्कृति के माध्यम से समझने का एक स्थान त्रिवेणी संग्रहालय बनेगा। और यहाँ पर पुरातात्विक महत्व के कुछ सामग्रियाँ रखी गई हैं, शिल्प हैं, सिक्के हैं। उसके अलावा समकालीन कलाकारों द्वारा बनाई गई प्रतिकृतियाँ भी हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अजंता एलोरा से लेके देश में जितना सांस्कृतिक वैविध्य है, उन सबके जो मास्टर पीसेस हैं शिव शक्ति और कृष्ण से जुड़े हुए, उनकी रेप्लिकास यहाँ पर बनाई गई हैं। कुल मिला के यहाँ पर संग्रहालय के अलावा व्याख्यान सत्र भी आयोजित किए जाते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी आयोजित होती हैं। एक हमारा अपना कैलेंडर है इवेंट्स का, जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। भारतीय सनातन परंपरा का जो पंचांग है, उसके अनुसार जो मुख्य तिथियाँ आती हैं, उन तिथियों को यहाँ पर हम लोग अलग अलग माध्यम से आयोजित करते हैं, मनाते हैं उन पर्वों को। मैम, इतिहास और संस्कृति और धर्म ये हमेशा साथ में जुड़े रहे हैं, तो आपका क्या मानना है, कितना इस पर इस संग्रहालय में या महाकाल लोक में इसमें कितना सार्थक होता है? ये बिल्कुल सही बात है। ये हमने एक पाश्चात्य परंपरा जो आई शिक्षा व्यवस्था, उसके चलते हम विषयों में द्वैत देखने लगे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह की समग्रता थी शिक्षा प्रणाली में, उसमें किसी विषय में कोई द्वैत नहीं था। आप देखिए, उदाहरणार्थ स्वयं श्री कृष्ण जब उज्जैन आते हैं सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने, तो वो 14 विद्याएं और 64 कलाएं सभी सीखते हैं। तो हमारे यहाँ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, संस्कृति, धर्म, इतिहास, ये सब अलग अलग विषय होते हुए भी इनमें एक सूत्रता थी। और महाकाल लोक में त्रिवेणी उसी एक सूत्रता को स्थापित करने का प्रयास करता हुआ एक इंस्टीट्यूट है। आपको यहाँ जागृति, संस्कृति और परंपरा तीनों देखने के लिए मिलेगी और उसके साथ साथ बाबा महाकाल के दर्शन भी करने के लिए मिलेंगे। तो आप यहाँ ज़रूर पधारें और इस संग्रहालय को विज़िट करते हुए आप महाकाल लोक में पहुँचें, तो आपको और भी कुछ जानने के लिए मिलेगा, जिसमें इतिहास, नक्काशियाँ और पुरानी परंपरा शामिल है।